हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम नेहा है और मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। ये नाक से की जाने वाली आवाज। घटना इस समय की है जब मेरी 8वीं कक्षा पूरी हो चुकी थी और मेरे स्कूल की 11वीं की छुट्टियां शुरू हो गई थी। मेरी सभी सहेलियां खेलने के लिए हमारे घर आती थी और मैं इनके साथ खेला करती थी। हमारे घर के सामने बहुत बड़ा आंगन था। इस वजह से मेरी सहेलियां हमेशा मेरे घर खेलने आती थी। इस समय जून की एक तारीख को जब मैं स्कूल से अपना रिजल्ट लेकर घर आई तो मैंने देखा कि मेरी मौसी और इनका बेटा हमारे घर आए हुए थे। मेरी मौसी के बेटे का नाम विक्की है और मैं इसे विक्की भैया कहकर बुलाती थी। इस समय इसका भी 11वीं का रिजल्ट आ चुका था और वह अब 12वीं में जाने वाला था। जब से विक्की भैया हमारे घर आया, वो हमेशा मेरे साथ और मेरी सहेलियों के साथ खेलने लगा। मेरी मौसी 2 दिन रही और फिर वो अकेले अपने घर चली गई। जिस दिन मेरी मौसी अपने घर चली गई, इसके अगले ही दिन ये घटना हुई। वह सोमवार का दिन था और इस दिन सुबह मैंने विक्की भैया और माँ ने साथ में खाना खाया। हमें खाना खाए हुए करीब 15 मिनट ही हुए थे कि मेरी सहेलियां घर आई और फिर मैंने, मेरी सहेलियों ने और विक्की भैया ने टीवी पर फिल्म देखने का फैसला किया। सुबह के लगभग 11 बजे हमने घर के हॉल में टीवी पर फिल्म देखना शुरू किया। वो एक कॉमेडी फिल्म थी, इसलिए हम सभी फिल्म देखने में बहुत मगन हो गए और आसपास क्या चल रहा था इसका हमें कोई होश ही नहीं था। हम टीवी पर फिल्म देख रहे थे, तभी माँ हाल में आई और इन्होंने मुझे और विक्की भैया को कहा, मैं बाजार जा रही हूँ और 2 घंटे में घर आऊंगी। हम दोनों फिल्म देखने में इतने मगन थे कि हमने बस सर हिलाकर इनकी बात का जवाब दे दिया। माँ ने घर का दरवाजा बंद किया और बाजार चली गई। हम सभी फिल्म देखने में खोए हुए थे। करीब 2 घंटे बाद मैं फिल्म खत्म हुई और फिर मेरी सहेलियां कहने लगी, शाम को खेलने आएंगे, और ये कहकर वह अपने घर चली गई। फिर मैंने दरवाजा बंद किया और विक्की भैया ने टीवी बंद किया। फिर हम दोनों बेडरूम में जाकर बिस्तर पर लेट गए। मेरी नींद लगने ही वाली थी कि तभी अचानक विक्की भैया तेजी से उठे और दौड़ते हुए बाहर निकल गए। मैं घबरा गई और सोचने लगी कि इन्हें क्या हुआ, ये इस तरह अचानक क्यों भाग गए। ये सोचकर मैं भी जल्दी से उठी और इनके पीछे दौड़ पड़ी। वह दौड़ते हुए बाथरूम की ओर गए और इन्होंने बाथरूम के दरवाजे पर जोर से धक्का मारा और घबराहट में बाथरूम के अंदर चले गए। जैसे ही विक्की भैया बाथरूम में गए सो मेरी नज़र बाथरूम की खिड़की पर पड़ी। बाथरूम खिड़की खुली हुई थी, इसलिए मैं दौड़ते हुए बाथरूम खिड़की के पास गई और अंदर झांकने लगी। अंदर मेरी माँ बैठी कपड़े धो रही थी और वह इनके सामने खड़ा पेशाब कर रहा था। माँ को सामने देखकर विक्की भैया का चेहरा डर से खिला का खिला रह गया, जैसे इसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह माँ के चेहरे की ओर देखे जा रहा था। साधा था। माँ के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अचानक ये सब देखकर इसे भी एक बड़ा झटका लगा हो। वह भी इसकी ओर देख रही थी। कुछ सेकंड तक वह माँ के चेहरे की ओर देखता रहा और माँ भी इसे देख रही थी। कुछ सेकंड बाद विक्की भैया थोड़ा होश में आया और इसने जोर से छींकना शुरू कर दिया। इसे इतनी जोर से छींक आई कि इसकी छींकते सीधे माँ के चेहरे पर जा गिरे। माँ के चेहरे पर छींटे पड़े। विक्की भैया के चेहरे पर ऐसा भाव आ गया जैसे अब इसे दिल का दौरा पड़ने वाला हो। अगले कुछ सेकंड में इसने इतनी जोर से छींक मारी कि माँ का पूरा चेहरा भीग गया। इसके छींटे माँ के पूरे चेहरे पर गिर रहे थे, जिससे वह भीग गई थी। लगभग 1 मिनट के बाद माँ ने पास में पड़ी बाल्टी से अपने हाथों में पानी लिया और अपने चेहरे को धोया। फिर इसने इसकी ओर देखा। माँ इसकी ओर देखते ही विक्की भैया के डर के मारे कांपने लगे। तभी अचानक माँ ने अपने सामने रखे कपड़ों की बाल्टी को एक तरफ सरकाया और उठ खड़ी हुई। अब विक्की भैया और भी ज्यादा डर गए और इसके चेहरा रोने जैसा हो गया। वो डरते डरते पीछे हटने लगे और माँ से माफी मांगने लगे। जब वो डरते डरते पीछे हट रहा था, तब इसके दोनों हाथ डर के मारे कांप रहे थे।
जैसे वह भूल गया हो कि क्या करना है। इसके बाद विक्की भैया डरते हुए बोला, सॉरी मौसी, गलती से हो गया। मुझे गला साफ करने की आवाज। सच में नहीं पता कि आप बाथरूम में हैं। मुझे लगा कि आप बाजार गई थी। आपको बाजार से कब वापस आना हुआ, ये मुझे पता ही नहीं चला। अगर आपने ये बात मेरी माँ को बता दी तो मुझे बहुत डांटेंगी। प्लीज ये बात मेरी माँ को मत बताना। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मुझसे गलती से हो गया। सच में माफ कर दो प्लीज। असल में मुझे भी पता नहीं चला कि माँ कब और कैसे बाजार से घर वापस आई थी। शायद हम पिक्चर देखने में व्यस्त थे। तभी माँ बाजार से घर आ गई थी और इसलिए हमें माँ के घर आने का पता ही नहीं चला। माँ ने विक्की भैया को खड़े रहने के लिए कहा। तब वह डर के मारे कांपते हुए खड़ा हो गया। माँ इसके पास गई और इन्होंने इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और माँ ने कहा, कोई बात नहीं हो जाता है, कभी कभी तुम डरो मत। मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाली। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये कहते हुए इन्होंने अपने दूसरे हाथ से इसके बालों में प्यार से हाथ फेरना शुरू कर दिया, जैसे वह इसे अपने हाथों से प्यार से सहला रही हो। 5 मिनट के बाद माँ ने इसके सर पर रखा हाथ इसकी पीठ पर रख दिया और इसकी पीठ पर हल्के से हाथ फेरने लगी। अब बेकी भैया का ध्यान माँ की बातों पर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वह तो जैसे स्वर्ग में पहुंच गए थे। शायद इसके लिए ये पहली बार था। माँ हल्के से मुस्कुराकर बोली, जब तू छोटा था ना तब तू कई बार मुझसे लिपट के सोता था और कई बार मुझे भिगो देता था। इतना ही नहीं, बचपन में तो कई बार जानबूझकर अपने इससे मुझे पूरा गीला कर देता था। ये कहते हुए माँ ने अपने दूसरे हाथ से इसकी पीठ पर फिर से प्यार से हाथ फेरा। विक्की भैया आनंद में इतना खो गए थे कि इसके जैसे होश ही उठने लगे थे और वह बेहोश सा होने लगे थे। तभी माँ ने अपना हाथ बटा लिया। बचपन से मैंने अपने घर के बड़े बुजुर्गों या अपनी माँ को कभी इस तरह कुछ करते हुए नहीं देखा था और इस वक्त मैं छोटी थी तो समझ ही नहीं पा रही थी कि माँ और विक्की भैया क्या कर रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। इन सवालों की वजह से मैं थोड़ी घबरा गई थी। फिर भी मैं चुपचाप खड़ी रहकर सब देख रही थी। कुछ देर बाद विक्की भैया माँ के पास जाकर खड़े हो गए। जैसे ही विक्की भैया माँ के पास गए, माँ उठी और पास रखे कुर्सी पर बैठ गई। दोनों ही थके हुए लग रहे थे, पर इनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी छलक रही थी। फिर माँ ने बाल्टी से पानी लिया और बोली, विक्की, नेहा कहाँ है? विक्की भैया ने जवाब दिया, वो बेडरूम में पलंग पर सो रही है। इतना सुनते ही माँ निशस्त हो गई। तभी मैं जल्दी से बेडरूम की ओर भागी और जाकर पलंग पर सोने का नाटक करने लग गई। लगभग 5 मिनट बाद विक्की भैया भी बेडरूम आया और मेरे पास पलंग पर लेट गया। कुछ ही देर में इसकी नींद लग गई और फिर मुझे भी नींद आ गई। शाम के करीब 4 बजे मेरी सहेलियां हमारे घर खेलने आई। तब माँ ने मुझे विक्की भैया को नींद से जगाया। फिर हम दोनों बाथरूम में जाकर अपने हाथ मुंह धोने लगे। हाथ मुंह धोने के बाद मैंने अपनी सहेलियों के साथ खेलना शुरू किया। हमने विक्की भैया को भी खेलने के लिए बुलाया, लेकिन माँ ने इसे हमारे साथ खेलने नहीं भेजा, इसलिए मैं अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली गई। करीब आधे घंटे बाद मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए घर के अंदर आई। किचन में पहुंचने पर मैंने जो देखा, इसे देखकर मैं जल्दी से दरवाजे के पीछे छुप गई और अंदर से झांकने लगी। इस समय माँ ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और वो किचन के काउंटर से लगकर खड़ी थी। करीब 5 मिनट तक मैं ये सब देखती रही। फिर मैं घर के बाहर चली गई और अपनी सहेलियों के साथ एक दूसरी सहेली के घर चली गई। वहां जाकर मैंने पानी पिया और अपनी सहेलियों को वहीं रुकने के लिए कहकर मैं अकेली वापस अपने घर आ गई। घर आकर मैंने देखा कि दरवाज़ा बंद था, तो मैं घर के पीछे के रास्ते से अंदर जाने लगी। तब मुझे किचन से कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी, इसलिए मैं किचन की ओर गई। किचन की खिड़की खुली थी, तो मैंने इस खिड़की से किचन में झांकना शुरू किया, तो वहां 2 लोग किचन में फर्श पर सोए हुए थे। वो सबसे अजीब सी हवाएं आ रही थी।
काफी देर बाद इनकी आवाजें बंद हुई। थोड़ी देर बाद माँ उठकर बैठ गई और मैं वहां से वापस चली गई। रात के 7 बजे जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि विक्की भैया टीवी देख रहे थे और माँ किचन में खाना बना रही थी। फिर विक्की भैया के साथ मेरी टीवी देखने लगी। रात में हमारे खाने के बाद माँ ने जानबूझकर इसे अपने पास सोने के लिए बुलाया। अब हम तीनों बेडरूम में एक ही बेड पर सोए हुए थे, लेकिन वे दोनों एक साथ सो गए थे। बेडरूम में अंधेरा था, इसलिए साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इन दोनों की हरकतों से समझ आ रहा था कि वह क्या कर रहे हैं। कुछ ही मिनट में मेरी नींद अड़क गई, नींद लग गई। जब मैं सो गई तब इन दोनों ने फिर से कुछ किया या नहीं, ये मुझे नहीं पता। अब माँ इसे हमारे साथ खेलने के लिए नहीं भेजती थी, वह हमेशा इसे अपने पास ही रुकने के लिए कहती थी। अब रोज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक हमारे घर का दरवाजा और सारी खिड़कियां बंद रहती थी, इसलिए मैं इन दोनों को देख नहीं पाती थी और रात को बेडरूम में अंधेरा होने के कारण मुझे सिर्फ आवाज सुनाई देती थी, लेकिन मैं इन दोनों को देख नहीं पाती थी, इसलिए मैं सो जाती थी। जब जून का महीना खत्म हुआ और जुलाई आया तब जुलाई को 2 तारीख को हम तीनों खाना खा रहे थे। तभी मौसा और मौसी आए और विक्की भैया को अपने साथ ले गए क्योंकि जुलाई से इनका स्कूल शुरू हो गया था। विक्की भैया जब अपने घर गए तो माँ को बहुत बुरा लगा। जब विक्की भैया की 12वीं बोर्ड की परीक्षा हुई तब माँ और मैं मौसी के घर गए और अगले दिन मेरी माँ, विक्की भैया और मैं अपने घर लौट आए। इस समय भी दिन में और रात में इन दोनों को देखने लगी। जब विक्की भैया का परीक्षा का रिजल्ट आया तो अपने घर चला गया। फिर इसने कॉलेज में एडमिशन लिया और वह अपनी कॉलेज की छुट्टियों में हमारे घर आता जाता रहता था। आज भी जब कभी विक्की भैया के कॉलेज में छुट्टियां होती है या इसकी परीक्षा खत्म होती है तो वो हमारे घर रहने आ जाते हैं। आज विक्की भैया ग्रेजुएशन के 3रे साल में हैं और मैं स्कूल में 12वीं कक्षा में हूँ और मैं हॉस्टल में रहती हूँ। आज भी मेरी माँ और मेरी मौसी की बेटी की मुलाकात होती रहती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।